आज हम अरबिक ग्रामर का एक अहम टॉपिक समझने जा रहे हैं, इस्म और सिफात। इस्म यानी नाउन, सिफात यानी एडजेक्टिव। इसके बारे में हम तफसील से मालूम करेंगे। ये दोनों कुरान समझने के लिए एक मेन कॉन्सेप्ट, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है, जिनके सीखने से आप हर आयत का मतलब आसानी से समझ सकते हैं। कुरान के हर जुमले में इनका एक ख़ास किरदार होता है। तो चलें शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें लेक्चर नंबर 3, जिसमें लफ्ज़ बेमाने भी होता है और बामाने भी होता है। बेमाने के बारे में भी हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ लिया। बामाना लफ्ज़ या अल्फाज को कलीमा कहते हैं। कलीमे के 3 टाइप्स होते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबिक में 3 हैं और इंग्लिश में 9 है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बारे में भी कल हम आपको बता दिया। नेक्स्ट देखें, लिसानुल कुरान का एक जो मेन पार्ट अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इस्म। इस्म का लुग़वी माना है नाम। नाम में कई सारे हो सकते हैं, जिसमें एक शख्स का नाम भी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ैद है, मरियम है। आप इसमें बहुत सारे नाम जो भी इंसान के नाम होते हैं। चीज़ का नाम किताब, कलम, बुक और क्या होता है ना, मोबाइल। जितने भी आपके चीज़ जो आप इस्तेमाल कर रही हैं वो सारे इस्म में ही आते हैं। जगह, बैत यानी कि घर, मस्जिद यानी कि ये तो मालूम है आपको, मस्जिद होती है। इसमें बहुत सारी जगह के नाम आप ऐड कर सकते हैं। आपके एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग जहाँ रहते हैं उस शहर का नाम भी आप लिख सकते हैं, है ना, किसी कंट्री का नाम, कुछ भी। काम का नाम, खर्च करना, मारना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, जो लास्ट में नून अलिफ ना आता है। ठीक है, ये सारे काम के नाम हैं जो इस्म में ऐड हैं। अब यहाँ पर देखें, नाउन क्या है। नाउन यानी इस्म। अब आप इंग्लिश में आपको यहाँ पर लेकर चलेंगे ताकि आपको थोड़ा सा सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए, इसीलिए हमने इसको इंग्लिश में भी आपके सामने रखा गया है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग और प्लेसेस। नाउन ही इस्म है, ये हम नहीं कह सकते। इस्म के इक्वल है लेकिन नाउन नहीं है। इस्म को अगर हम नाउन कहें तो अरबी में क्या होता है कि एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट बन जाएगा, इसीलिए हम नहीं कह सकते। जो अंग्रेजी वाला नाउन ये है इस्म में दाखिल होगा, यानी इस्म का एक पार्ट आप इसको बोल सकते हैं। नाउन इस्म का एक पार्ट है, लेकिन नाउन ही इस्म या इस्म को नाउन आप नहीं कह सकते। क्या क्या आ सकता है इसमें, हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे इंग्लिश में आप देखें कि नाउन आ गया, फिर उसमें प्रोनाउन भी आता है। नाउन अभी इसमें हम बोल दिए। अब प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की प्लेस पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप देखो, ही है, हिज, हिम, शी, हर, आई, मी, माई, यू, यूअर, ये सारे क्या है, ये नाउन की प्लेस पर यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी फीमेल के लिए यूज़ करना है तो शी और हर यूज़ करते हैं। मेल के लिए यूज़ करना है तो ही, हिज, हिम यूज़ करते हैं। मेरे लिए, अपने लिए यूज़ करना है तो आई, माई, मी। तुम्हारे लिए यू, यूअर, ऐसे। तो ये आपको समझ आ गया कि ये प्रोनाउन। इसी तरह अरबिक में जाएं तो इसको बोलते हैं, प्रोनाउन को ज़मायर कहते हैं। प्रोनाउन के क्या कहते हैं, ज़मायर। ज़मायर क्या है, यहाँ पर बस थोड़ी सी आपको मिसालें दे रहे, इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं लेकर जा रहे ज़मायर को, क्योंकि ज़मायर का एक कंप्लीट चैप्टर है। अच्छा खासा एक टेबल आपको मिलेगा इंशाल्लाह आगे चल के, वो आपको याद करना होगा। ये फिर सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि प्रोनाउन ज़मायर, ठीक है, मेल फीमेल। ये फीमेल के लिए अंती यानी तुम, और मेल के लिए अंता, यू। इंग्लिश में आप मेल हो या फीमेल हो यू ही कहेंगे, लेकिन अरबिक में फीमेल के लिए अंती और मेल के लिए अंता। इसी तरह इंग्लिश में आई आता है,
आई यानी मैं, आप मेल हो या फीमेल हो मैं ही बोलेगा, है ना। तो इसलिए उसको एक ही है जो है अना। एक इसको बोलेंगे ज़मीर, ठीक है। ज़मीर एक होता है, ज़मायर प्लूरल फॉर्म में है। आगे चलते हैं। यहाँ तक की बात सारी समझ में आ गई। प्रोनाउन को ज़मायर कहते हैं। अब जब भी आपके सामने कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए जिसका मफहूम आपको प्रोनाउन दे रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, अब क्या बोलेंगे आप इसको, उसको इस्म कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस्म कंसिडर करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस्म में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो हम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अब जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे इस्म ही है। हम अब ये नहीं बोलना कि हम प्रोनाउन अलग से पढ़ लिए, नाउन अलग से पढ़े, ज़मायर हमने पढ़ा, इशारा हमने पढ़ा, ऐसे नहीं। जो अब हम आपको बता रहे हैं वो सारा सिर्फ इस्म का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। चलें आगे। अब इसमें एक और चीज़ आ रही है, सिफात, यानी कि आप बोले एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव मीन्स क्या होगा, सिफत। याद है सबको अपनी, जो हम लोग स्कूल की लाइफ में जो हम ग्रामर पढ़े थे वो सारी चीज़ें याद है। उसी को आज हम आपके सामने ला रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। कि लोग बोलते हैं कि भाई अरेबिक ग्रामर बिल्कुल हम नहीं सीख सकते, हमें बहुत परेशानी होती है, यानी वो बहुत हार्ड होता है। नहीं होता, बहुत ईजी, सबसे ईजी यही है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में हमें बता दिया, लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। जो समझना चाहता है, जो नसीहत हासिल करना चाहता है, उसके लिए कुरान किया है बहुत आसान। अल्लाह ने इसको आसान बना दिया है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव क्या है, सिफत या सिफात। सिफत होता है एक सिफत, और उसको जब आप प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो सिफात बन जाएगा। सिफ्त सिंगुलर और उसकी जमा सिफात कहलाती है। सिफ्त को अंग्रेजी की ज़बान में एडजेक्टिव कहा जाता है। आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, एडजेक्टिव इज वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ या शख्स की अच्छाई बुराई को बयान करे, ठीक है। तो सिफात अरबी ग्रामर के इस्म में शामिल है। ये जो मैं आपको बार बार बोलती जा रही हूँ ये इसलिए कि आपको याद रहें सारी चीज़ें। सिफात क्या हो रही है, अरबी ग्रामर के इस्म के अंदर शामिल है, इस्म में शामिल है। ये बात आपको ना बार बार अच्छे से नोट कर लेना है। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारा जो उर्दू का जो हम सिफात जो हम समझते हैं, यानी कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है उर्दू में, बस एक छोटा सा यानी महदूद जिसे कहते हैं कि कोई सिफत के बारे में कोई अच्छा है बुरा है, बस यही बातें हमारे सामने आएंगी, है ना। लेकिन इसमें में जो किसी शख्स की अच्छाई या बुराई शामिल यानी कि बिल्कुल महदूद जो उर्दू में है, हमारी अरबिक में ऐसा नहीं है। उसी चीज़ को अब आपके सामने लाना है। पहला हमने क्या देखा, आम चीज़ क्या है, सिफत की आम आपके सामने अगर हम बोलें तारीफ़ की जाए तो क्या है वो, किसी शख्स की अच्छाई या बुराई, ये है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इतना ही नहीं है। अरबिक ग्रामर में जब भी आपके सामने सिफत का लफ्ज़ आएगा तो इसम में सिर्फ़ और सिर्फ किसी शख्स की अच्छाई या बुराई शामिल नहीं होंगी, बल्कि कुछ और दूसरी चीज़ें भी हैं जो आपके सामने इंशाल्लाह आएंगी। तो क्या है ये, नेक, सालेह, सालेह अरबी में कहते हैं, और नेक क्या होता है उसकी उर्दू। हम लोग दुआ में क्या मांगते हैं, अल्लाह हमारे बच्चे को नेक सालेह बना दे। मतलब अल्लाह को समझ नहीं आती, उर्दू है अरबी है दोनों बोल देते हैं, है ना। मुत्तकी परहेज़गार बना दे। मुत्तकी का मतलब परहेज़गार, परहेज़गार का मतलब मुत्तकी। यहाँ भी ऐसे ही है, सालेह मतलब नेक, सालेह नेक बना दे, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक और चीज़, जमीलुन खूबसूरत। जमीलुन का मतलब खूबसूरत। और इसी तरह कबीहुन बदसूरत।
अब अरबी ग्रामर में सिर्फ इसके अलावा भी, ये तो नॉर्मल सिफात हैं जो आप देख रहे हैं, अच्छे से आपको जूम करके बता रही हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक और आती है कैटेगरी सिफात में कलर्स की। कलर्स क्या है? ये भी सिफात में आते हैं। कलर्स सिफात में आते हैं, इसको भी याद रखें। इस सिफात को हम थोड़ा सा और खोल कर बयान करते हैं आपको और अच्छे से, इंशाल्लाह जब हम आइंदा के अज़बाग जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाए, है ना, कि ये सिफत का सीगा है। आपको कलर्स जब आ जाएं तो क्या बोलेंगे आप? ये सिफत है। ठीक है, आपके जहन में ये वाला टॉपिक एकदम से क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब हम आइंदा अगर अब इसके बारे में अगर जिक्र होगा तो आपको इसके बारे में क्लियरली समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो जो नेम आपके सामने अभी रखे जा रहे हैं ये सारे कलर्स मेल हैं, मुज़क्कर हैं। अस्वद, अस्वद बोलते ही हमारे अस्वद का मतलब क्या होता है? काला। अस्वद काला। काला क्या है हमारे पास? हजरे अस्वद बोलते हैं ना, हजरे अस्वद। हजर मतलब पत्थर, अस्वद मतलब काला, काला पत्थर। जो उम्रा और हज के लिए जाते हैं साथ देते हैं। यहाँ देखें बहुत सारे कलर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अस्वद सियाह, ब्लैक। अबयज़ु ये मेल है, ठीक है। इसका अबयज़ु अगर फीमेल देखेंगे तो बैज़ाओ आएगा। ये फीमेल लफ्ज़ है बैज़ाओ। अबयज़ सफ़ेद, वाइट। अहमर सुर्ख या रेड। अज़रख़ नीला, ब्लू। अख़ज़र सब्ज़, ग्रीन। अस्फ़र पीला या फिर येलो इंग्लिश में। अब एक और बात हम आपके सामने बताते हैं। कलर्स आपको समझ में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। कलर्स क्या है भाई? अच्छा, माइक बंद कर दे, मैं अभी बताती हूँ। हमने देखा कलर्स सिफत का एक पार्ट है। कलर्स भी सिफात में शामिल हैं। आम सिफत हम क्या बोलते हैं? अच्छा या बुरा। इसके साथ कलर्स भी सिफात में ही आते हैं। तो अरबी ग्रामर में दूसरी चीज़ है रंग या कलर्स। तीसरी चीज़ आपके सामने आ रही है, उसका नाम बताने से पहले हम आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि तीसरी चीज़ अरबी ग्रामर में इस्म में काम का नाम। काम का नाम क्या कहलाता है? मस्दर। हम अभी बोले खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? काम का नाम। ये मस्दर कहलाता है, ठीक है। काम का नाम मस्दर कहलाता है, याद रखें। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि एक शख्स है, कोई कुछ काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? वो सजदा कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? सजदा कर रहा है। सजदा करने वाले को साजिद कहते हैं। सजदा करने वाले को साजिद कहते हैं। तो सजदा करना एक काम है। सजदे की जमा सुजूद है और सजदा करने वाले को साजिद कहते हैं। सजदा करने वाले को साजिद कहते हैं। अच्छा, जो काम को क्या बोलते हैं? फेल। सबको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। काम को फेल कहते हैं और काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। काम को क्या कहते हैं? फेल। और काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सजदा करने वाला क्या है? इस्मुल फ़ाइल। ये भी आपको याद रखना है। सजदा करने वाला इस्मुल फ़ाइल है। अब आप ये बताइए कि सिर्फ सजदा करने वाला इस्मुल फ़ाइल है? नहीं, बल्कि कोई भी काम करने वाला इस्मुल फ़ाइल है। काम फेल है और उसको करने वाला फ़ाइल है।
और हम इस्मुल फ़ाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये काम का नाम है और हम इस्म की टाइप्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको इस्मुल फ़ाइल कहते हैं। फिर एक बार देखिए, साजिद, अभी क्या है ये? अरबिक ग्रामर में इसको इस्मुल फ़ाइल कहा जाता है। इस्मुल फ़ाइल सिफ़ात में शामिल है। सिफ़ात अरबी ग्रामर के इस्म में शामिल है। सजदा करना, काम का नाम और सजदा करने वाला साजिद कहलाता है, इसको इस्मुल फ़ाइल कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ आ गई? अब इस्मुल फ़ाइल जिसको सजदा किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? सजदा फ़ेल हो गया, करने वाला फ़ाइल हो गया। अब जिसको सजदा किया जा रहा है कौन है वो? आपको और हम लोग किसको सजदा करते हैं? अल्लाह ताला को करते हैं, है ना? जिसको सजदा किया जाता है उसको मसजूद कहते हैं, यानी जिसके ऊपर काम हो रहा है वो मफ़ऊल कहलाता है, उसी से आया मसजूद। अब समझ आ गया? जैसे आप सेब खा रहे हैं, ठीक है, सेब खा रहे हैं। खाना क्या है? ये काम है। खाना काम है, खा रहे हैं, ठीक है, सेब खा रहे हैं, खाना क्या है? ये काम हो गया। अच्छा, किसको खा रहे हैं? सेब को, तो सेब क्या हो गया? मफ़ऊल हो गया, ठीक है। तो मसजूद जिसके ऊपर काम हो रहा है, इसको इस्मुल मफ़ऊल कहते हैं। इस्मुल मफ़ऊल में भी अरबी ग्रामर में ये क्या है? फिर ये इसको दोबारा से बार बार हम दोहरा रहे हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें जहन में बैठ जाएं। इस्मुल मफ़ऊल ये भी अरबी ग्रामर का सिफ़ात में शामिल है। सिफ़ात अरबी ग्रामर के इस्म में शामिल है, ठीक है ना। अब यहाँ तक समझ आ गई। एक सजदा, सजदा काम, साजिद सजदे को करने वाला और जिसके लिए सजदा किया जा रहा है वो मसजूद हो गया। अब एक और शख्स है जो बार बार सजदे करता है, यानी ज़्यादा सजदे करने वाला, बार बार हद से ज़्यादा सजदा करने वाला, उसको साजिद नहीं कहते, ठीक है। जो सब ज़्यादा सजदे करता है उसको साजिद नहीं कहते बल्कि उसको सज्जाद कहते हैं, उसको सज्जाद कहेंगे। ये सज्जाद अरबी ग्रामर में इस्मुल मुबालिगा कहलाता है। आपको एक और बात बताती हूँ, अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं या समझ में नहीं आ रही हैं, कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये नाम आप बार बार सुनते जाएंगे तो ये चीज़ें वैसे भी आपको याद हो जाएंगी। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि भाई अरबी ग्रामर हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स आप लोग बनाते रहना है। जैसे आपके पास ये सारी पीडीएफ्स आपके पास मौजूद हैं, वीडियोस भी इंशाअल्लाह ताला जिस दुआ करें कि जल्दी से जल्द आ जाएं, है ना। तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आपको क्लियर। जी, काम करने वाला को फाइल कहते हैं। हाँ जी, जिस पर काम हो रहा है वो मफ़ऊल कहलाता है। बहुत ज़्यादा काम करने वाला मुबालिगा। चले आगे चलते हैं। ज़ैद और इब्राहिम दो दोस्त हैं, ठीक है। एक आपको मालूम करना है, ज़ैद और इब्राहिम दो दोस्त हैं। अब क्या कर रहे हैं? ज़ैद क्या कर रहा है? इब्राहिम से ज़्यादा सजदे करता है। अब हम यहाँ पर क्या करें? कंपैरिजन कर रहे हैं। ज़ैद क्या कर रहा है? इब्राहिम से ज़्यादा सजदे करता है। अगर हम सजदे करने में ज़ैद और इब्राहिम का अगर कंपैरिजन करें तो हम अब ज़ैद को ना तो साजिद कहेंगे और ना ही सज्जाद कहेंगे, बल्कि इसको असजद कहेंगे। ये आगे आपके सामने है, ये है असजद। ये कंपैरिजन के लिए है।
इसका नाम है तफजील। नाम समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा आइंदा आगे चलते चलते, लेकिन कोशिश करें कि सारी चीज़ें समझ में आती रहें, बस याद करते रहें, पढ़ते रहें। इसी तरह आप 10 या 20 तुलबा में भी अगर ज़ैद से ज़्यादा सजदे करने वाला है तब भी, यानी उससे हम पहले हमने क्या किया था, इब्राहिम, ज़ैद और इब्राहिम का कंपैरिजन किया था, एक ही शख्स के साथ कंपैरिजन किया था, वो कौन था, इब्राहिम। अब हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, बहुत सारे तुलबा के साथ कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में भी इसको अज़द ही कहा जाएगा। असजद, ये जो लफ्ज़ है असजद, अरबी ग्रामर में इसको इस्मुत तफजील कहते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप आसान कर दे। ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसको हम आसान करके आपको बताएंगे, अभी बहुत आसान है, याद हो जाएगा आपको। अच्छा, इंग्लिश में एडजेक्टिव में हम जो आपको आता है ना, क्या कहते हैं उसको, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है ना। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ही इस्मुत तफसील है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम आपको बताते हैं, देखें आ गया, एक हमने लिया पॉजिटिव बिग, ठीक है। बिग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बिगर। उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बिगेस्ट। इसी तरह कबीर, कबीर का कंपैरेटिव भी अकबर है और सुपरलेटिव भी अकबर है। बहरहाल हम ये इस्मुत तफसील क्या है, ये डिग्रीज हैं, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। तो सिफात में क्या क्या चीज़ें आ गई, इस्मुल फ़ाइल भी आ गया, मफ़ऊल भी आ गया, मुबालगा भी आ गया, तफसील भी आ गया। चलिए एक और लफ्ज़ के साथ हम आपको बताते हैं, इल्म। इल्म का मतलब होता है जानना, ऐसे टू नो, जान, इल्म का मतलब जानना या टू नो। अब इल्म एक क्या हो गया, ये मज़दर है, यानी जानना, ये क्या है, एक मज़दर है। अब इसको करने वाला, जानने वाला, ये क्या कहलाता है, ये आलिम। और इसको क्या बोलेंगे, इस्मुल फ़ाइल। जिसको जाना गया, ये क्या है, मालूम। आप बोलते हैं ना, हमको ये चीज़ मालूम है, हमको वो चीज़ मालूम है, वो क्या मालूम है, वो यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोले कि सेब बहुत मीठा है, तो आप बोल रहे कि हाँ मुझे मालूम है। क्या, किस बारे में मालूम है आपको, कि हम जो बोल रहे हैं उसका आपको इल्म है, तो वो मालूम हो गया। इल्म काम है, आलिम उसको करने, उसको जानने वाला, और जो चीज़ आपको मालूम है ना, वो क्या है, मालूम कहलाती है, यानी किसके बारे में आपको मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चूँकि हमारे पास बहुत इजी है तो ये सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन हम क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बार बार बोलते हैं लेकिन इतना डीपली सोचते नहीं। ये मालूम असल में मफ़ऊल के तौर पर इस्तेमाल में हो रहा है, इसको मफ़ऊल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जानने वाला, बहुत ज़्यादा जानने वाला, हम बोलते हैं ना अल्लामा, अल्लामा बार बार इस्तेमाल में आता है, अल्लामा, ये मुबालगा कहलाता है। अब इसमें तफजील है, तफजील किसको क्या कहते हैं, आलम। आलम यानी बहुत ज़्यादा जानने वाले को आलम कहते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अल्लाह को, हमें कोई चीज़ नहीं मालूम तो हम क्या बोलते हैं, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह सब कुछ जानता है, हम नहीं जानते, ये है ना, ये यही चीज़ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिवीजन के तौर पर और थोड़ा सा, तो जो जानने की सिफत में जो मुसलसल होता है वो हर वक्त और हर चीज़
रहती है, उसको इल्म में रखना है। और देखें कि एक और बात आपको यहाँ बताएंगे, ये इल्म है और एक यहाँ पर जो इल्म तो रखता है लेकिन बार बार यानी कंटिन्यू उसको वो सारी चीज़ें मालूम है, तो उसको अरबिक ग्रामर में कहते हैं अलीम। ठीक है, एक आलम बहुत ज़्यादा जानने वाला, और वो जानना हमेशा के लिए है, ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल भूल गया, ऐसे नहीं। तो हमेशा के लिए जानने वाले को अलीम कहते हैं। अलीम को अरबी ग्रामर में सिफत मुशब्बह कहते हैं। ये भी सिफ़ात में दाखिल हैं, सिफ़ात जो अरबी ग्रामर में इस्म में दाखिल है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको तफसील से समझा दी हैं। अरबी ग्रामर में इस्म में क्या क्या शामिल है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया है। मुशब्बह के माने ये सेम टू सेम के लिए बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्म के बारे में हमने जान लिया है। अब ये बताइए कि इस्म के बारे में हमने क्या क्या जाना है।